गाइस, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के लिए। आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, जिसके बारे में भी आपका माइंड है कि वो पर्सन के साथ मैं चलना चाहता हूँ, उससे मैं प्यार करना चाहता हूँ और आगे मैं उसके साथ फ्यूचर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए भी आपकी ऐसी सोच है, उसकी एनर्जीज को चेक करेंगे, चाहे आप अगर कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। 3 नवंबर से लेकर के यहाँ पर 9 नवंबर तक के लिए एनर्जीज को हम डिटेल में देखेंगे। और देखो, एक मेरा मेन चैनल है टैरो किनोसी के नाम से, वहाँ पर आप ओवरऑल एनर्जीज को अगर देखना चाहते हो इसी हफ्ते की, मतलब जिसमें सेहत, करियर, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, वहाँ पर एनर्जीज भी आपको पता चल जाएंगी। तो लिंक जो है ना उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। यहाँ पर तो हम कंप्लीट लव रीडिंग देख रहे हैं। सो देखते हैं आपकी साइड से क्या एनर्जीज बनी हुई हैं। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है जजमेंट, और एक और कार्ड लेंगे, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। देखो, एनर्जीज के अकॉर्डिंग लेना जो चीज़ें हैं इस हफ्ते में वो क्रिएट करी हैं कन्फ्यूजन को। मतलब ऐसा है ना कि आप इस पर्सन के बारे में फ़िलहाल डीपली या तो इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, जानना चाह रहे हो, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। मतलब अभी के टाइम में आप किसी तरह का मेजर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, या अगर आपको मेजर डिसीज़न कोई लेना है ना आने वाले टाइम में, तो फ़िलहाल आप, ऐसा है ना कि इंसान थोड़ा जजमेंटल किस्म का हो जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों को जज करता है, नोटिस करता है। किसी ने कोई छोटी-सी बात भी बोली है तो आप उसके ऊपर सोच रहे हो कि इन फ्यूचर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और ये पर्सन कहीं इसी तरह की नेचर को आगे लेकर के चलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा? आप सही फ़ैसला करना चाहते हो ज़्यादा सोच समझ के, और आपके नेचर में मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए, या उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसको चीज़ें वो समझ में आ सकें। आपका माइंड ऐसा बन रहा है, और कहीं न कहीं आपको ये है कि जितना वो इंसान आपके लिए करेगा, आप भी फिर उतना ही करोगे। अगर वो प्यार दे रहा है तो आप प्यार दोगे, अगर वो केयर कर रहा है तो आप केयर करोगे। अगर वो नहीं आपके लिए कर रहा तो फिर आप भी, मतलब ऐसा है ना कि उसी तरह से उसके साथ चलने वाले हो। और ये हफ्ता क्रिएट कर रहा है कन्फ्यूजन्स को, या तो ये कन्फ्यूजन 2 लोगों में है, या 2 चीज़ों में है, या 2 सिचुएशंस में है। हो सकता है किसी फैसला लेने में कन्फ्यूजन हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में और एक कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है एक आपका पास्ट है और एक अभी के टाइम में किसी के साथ कनेक्टेड हो, या एक साइड पे फैमिली, एक साइड पे लव लाइफ है, या एक साइड पे लव लाइफ है, एक साइड पे करियर है। तो ऐसा है ना कि चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या एक इंसान के बारे में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना, वहाँ पर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं, हो सकता है वो कह कुछ रहा है। सो आपका माइंड कन्फ्यूज़्ड है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? थोड़ा-सा ना आप अपने बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ को मैं बोलूँगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है कि आप अपने बारे में पहले सोचो, क्योंकि आप नहीं सोचोगे तो आपके बारे में फिर कौन सोचेगा? पर थोड़ा-सा ज़्यादा लड़ाई-झगड़े से और इस हफ्ते के अंदर सेल्फिशनेस से आपको बचना होगा। कोई भी ऐसी बात मुँह से मत निकालना जो सामने वाले को हर्ट करे, ठीक है? या सामने वाले का दिल दुखाए। तो अब हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से एनर्जी को, ठीक है? और पहले देखेंगे आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। एक कार्ड निकल के आ चुका है, लेट्स सी क्या है। पर हम दोबारा से इसको शफल करेंगे, फिर से कार्ड्स गिरे हैं। अच्छा, कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने वाली है, जो कार्ड्स बार-बार खुद से निकल के आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ मैं आपके सामने शफल करके कार्ड्स निकालूँ। मतलब जो कार्ड्स निकल के गिर रहे हैं ना, ओके ठीक है, ये यहीं तक है। सो देखते हैं क्या है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है और म्यूजिशियन है। अच्छा, आप जिस पर्सन के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, ठीक है, सो ये जो इंसान है ना, ये बहुत, मतलब आपको ज़्यादातर ये पता है कैसे नज़र आता होगा कि हर टाइम इरिटेट रहता है, ये हर टाइम फ्रस्ट्रेट रहता है।
मतलब खोया-खोया रहता है या इसकी साइड से कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं होता और आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ बातें छुपाता है। अब उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा सच नहीं बोलते, ये मैं आपको बात बता दूँ। ये ज़्यादा सच नहीं बोलते हैं या सच छुपा लेते हैं और कभी-कभार जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या बोसी नेचर के या ऐसा इंसान जो अपनी चलाने वाला हो और मतलब सामने वाले को अपनी बातों में ले ही लेता है। चाहे वो बात सही है या वो बात गलत है, पर ये अपनी बातों में किसी को ले ही लेते हैं, इस तरह के ये पर्सन हैं। ठीक है? और ये ना थोड़ा-सा अभी के टाइम में ऐसे अवाज़ार-अवाज़ार आपको नज़र आएँगे कि अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट भी आपको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं या अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। ये अपनी लाइफ़ में स्टक भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की वज़ह से ही ये एक स जगह पर फँस चुके हैं। इनकी लाइफ़ में या तो करियर वाली साइड पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या इनकी सेहत ठीक नहीं होगी इस हफ़्ते के बीच में या फिर फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है। तब जाकर के इस पर्सन का जो माइंड है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा। ये बार-बार खुद से हो सकता है कि नाराज़ भी हो जाए, खुद से आकर के फिर से सुलह भी करे इस हफ्ते की एनर्जी में। क्योंकि किसी टाइम अगर कि कम कॉन्टैक्ट हो रहा है तो अपने आप से फिर आएगा और अपने आप से ही आपसे बातचीत करेगा। मतलब रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहता, ख़त्म भी नहीं करना चाहता, पर अपने ही अंदर जो है ना अवज़ार हो रहा है ये इंसान, ठीक है? और आपको किसी तरह से किसी बात के लिए ये फ़ोर्स भी कर सकता है इस हफ़्ते के बीच में। वैसे इसके आस-पास के कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, जो मतलब इसको समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि शायद ये रिश्ता सही नहीं है या ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर ये अपने लिए स्टेप लेना चाहता है, अपने लिए फाइट करना चाहता है क्योंकि इसको इसके अकॉर्डिंगली तो चीज़ें सही जा रही हैं। अगर कोई इसके ऊपर कोई बात करेगा तो हो सकता है उनको फिर बातें भी सुना दे। इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे और इनका माइंड एक ये चीज़ को लेकर के भी क्लियर हो रहा है कि अभी मैंने चलना है तो इसके साथ चलना है और अगर ये ना मुझे मिला तो फिर मैंने किसी और के साथ नहीं चलना लाइफ में, ठीक है? मतलब इनकी साइड से ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ ही चलना चाहता है पूरी लाइफ पर समझ नहीं पा रहा कि अब क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। हो सकता है कि वो चीज़ इनको इरिटेट कर रही हो, फ्रस्ट्रेट कर रही हो। बाकी मैं भी आपको बताती हूँ, आप जिससे नो कॉन्टैक्ट में हो ना, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, फिर से कार्ड गिरा है, क्या है यहाँ पर एनर्जी? ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर है चैरियट और यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो इंसान है बड़ा ही जज़्बाती, बड़ा ही ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन है। मतलब छोटी-छोटी बात पे एकदम से जिस इंसान को टेम्पर इश्यूज़ हो जाएँ और जो गुस्से तो देखो या तो इनके अंदर खुद से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, अगर ये तकरीबन 30 की एज के आसपास हैं या 30 से ज़्यादा हैं, तो इनके खुद के एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से कहीं न कहीं आप लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था आपके रिश्ते में, जब आप लोग एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए या इनकी सम टाइम जो है ना, इतना ज़्यादा टेम्पर इश्यूज़ इनको हो जाते हैं या फिर ये इनकी बदतमीज़ी की वजह से सम टाइम चीज़ें ख़राब हुई हैं या इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये चलना चाहते थे या अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते थे इस रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि ये जो पर्सन है ना इसके लिए हमेशा अपने आप को पहले रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अपने आप को आगे रखना इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये ना तो किसी के सुनने वालों में से है, ना ही किसी की मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चलने वालों में से है। इसको ये है कि विक्ट्री एंड सक्सेस हमेशा मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए, मेरे मुताबिक ही ये इंसान जो है ना चले और अपनी मर्ज़ी ये ना करे, इसका इस तरह का नेचर है। अब तक कुछ चीज़ें इसको ये क्लियर हो चुकी हैं कि भई आप इनके पास वापस नहीं आने वाले, ठीक है? इसको पहले तक लगता था कि आप आकर के तरले करोगे, मिन्नतें करोगे, मुझे रख लो, ये है, वो है, कि जब से आपने इसको कॉन्टैक्ट करना बंद करा ना, आपकी तरफ से मैसेजेस या कॉल्स अब उस तरह से नहीं हो रहे, जितना आप पहले कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। अब इसको क्लैरिटी मिली है कि कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो या अभी आप इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करोगे, आप इनका गुस्सा नहीं झेलोगे। तो इनको ये चीज़ हो रही है कि काश अब आप इनकी बात को मतलब कि आप इनकी वो बातें याद करो जब ये आपका बहुत ज़्यादा एहसास करते थे, आपसे प्यार करते थे, आपकी केयर करते थे, आपको सपोर्ट करते थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपकी बर्दाश्त भी करी हैं। अगर आज ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, तो एक टाइम ऐसा था जब ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और काश आप इनकी वो बातों को याद करके आप दोबारा से इनको रखो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आप इनके पास वापस आओ, इनको मनाओ और फिर आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो ठीक हो जाए। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके डैड की जो है ना वो घर पे मर्ज़ी चलती है और वही चीज़ें इन्होंने देख-देख के ना अपने अंदर भी वैसे ही सब भर लिया कि भई मैं भी अपने रिश्ते में अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा, अगर कि स्पेशली वो मेल पर्सन है। तो अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हो ना, तो वो
अपनी मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें इस रिश्ते में लेके चलना चाह रहे हैं, वो किसी के अकॉर्डिंगली कभी भी नहीं चलेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप है या वैसे करियर सेटिंग या कुछ भी है। अगर आप एक फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आपको बहुत मिस कर रही हैं और वो ये भी सोचती हैं कि इन्होंने जितना आपको झेला है ना, शायद आपको कोई इतना झेल नहीं सकता और आपको वो बहुत मिस कर रही हैं और आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये पर्सन चाहे ये फीमेल है या मेल की बात करें तब भी। मेल को फ़ील करती हूँ अभी मैं। चाहे मेल पर्सन की एनर्जी है या फीमेल की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है पर अभी ना थोड़ा-सा एक होता है ना जैसे इंसान शर्मा रहा है या उसको ये है कि अब मैं किस मुँह से जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे इन्हें रखोगे, नहीं रखोगे, वो भी क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको। तो वो चीज़ों में कहीं न कहीं इनका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब दिख रहा है। आपके बारे में सोच तो रहे हैं पर आगे बढ़ के जो अगर हम करें कि कॉन्टैक्ट की बात यहाँ पे है कितनी है, तो वो 40% तक चांसेज़ है, 100 में से ज़्यादा चांसेज़ यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये इंसान जो है ना ये कहीं न कहीं ऐसे फ़ेज़ में से गुज़र रहा है ना कि वो आपका वेट कर रहा है और वो सोचता है अगर आपकी साइड से कॉन्टैक्ट हो गया तो रिश्ता चल सकता है, अगर इन्होंने करा तो भी पता नहीं, नहीं चलेगा शायद। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स, एंजल्स की गाइडेंस, लवर्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, फिर से सॉर्ड्स का साइन आया है, जब भी या तो आप कन्फ्यूज़्ड होंगे या आपके पर्सन कन्फ्यूज़्ड होंगे, रिलेशनशिप वाली साइड पे इसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। चाहे कॉन्टैक्ट हम बात करें या नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करें। अपने माइंड को क्लियर रखो। चलना है, नहीं चलना, कौन-सा पर्सन आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन नहीं है, अपने आप को क्लियर रखो, उसको भी क्लियर रखो। फैसला ले लिया करो, ये ना सोचा करो कि एक टाइम आएगा तब मैं सोचूँगा, देखूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना। डिसीज़न ले लिया करो और अपने एटीट्यूड, ईगो की वजह से, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, अपना मनमाने की वजह से रिश्तों को खराब मत कर लेना क्योंकि रिश्ता होना ज़रूरी है ना कि ये चीज़ कि आप जीत जाओ उस पर्सन से, ठीक है? प्यार आपकी ज़िंदगी में मौजूद है या आने वाला है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये चीज़ मिल रही है। आपको किसी गिफ्ट की शक्ल में या जैसे भी, पर प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसको हम ट्रू लव कहते हैं। तो अपना भी ख्याल रखो और अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है? किसी की भी बातों में आकर के कुछ भी मत कर दिया करो या अपने ईगो के चक्कर में चीज़ें मत डिस्टर्ब कर लिया करो। कहीं फैसला लेना मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा-सा माइंड को सुकून दो और किसी के मशवरे के पीछे मत चलना, वो करो जो आपको सही लगता है, ये गाइडेंस है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। आपकी जो दुआएँ हैं ना, आप लोगों का जो सपोर्ट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? वीडियो को लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो उससे ये होगा कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच पाएँगे। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, बहुत-बहुत बहुत बहुत सारा दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय-बाय।